एक समय की बात है। एक घने जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहता था, जिसे अपनी ताकत और शिकार करने की क्षमता पर बहुत गर्व था। वह जंगल का निर्विवाद राजा माना जाता था और उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। शेर का नाम सिंह था और उसकी आंखों में एक विशेष चमक थी जो उसकी शक्ति और आत्मविश्वास को दर्शाती थी। एक दिन सिंह ने पूरे दिन शिकार की तलाश में जंगल के कोने कोने में भटकता रहा, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। सभी जानवर उसकी गंध और पदचिन्हों से उसकी उपस्थिति का पता लगाकर पहले ही छिप चुके थे। दिन भर की थकान और भूख से बेहाल सिंह ने सोचा, आज का दिन वास्तव में कठिन रहा है। मुझे कहीं आराम करना चाहिए और फिर से ऊर्जा प्राप्त करनी चाहिए। जंगल में घूमते हुए सिंह को एक गुफा दिखाई दी, जो बाहर से छोटी लेकिन अंदर से गहरी और आरामदायक लग रही थी। उसने सोचा, यह गुफा निश्चित रूप से किसी जानवर का निवास स्थान होगी। अगर मैं यहाँ इंतजार करूं तो संभवतः उसका शिकार कर सकूंगा। यह सोचकर सिंह गुफा के अंदर चला गया और एक कोने में छिपकर बैठ गया ताकि आने वाले जानवर को पकड़ सके। यह गुफा एक चालाक लोमड़ी का घर था, जिसका नाम चित्री था। चित्री अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के लिए पूरे जंगल में प्रसिद्ध थी। शाम होते ही चित्री अपने दैनिक भोजन की तलाश के बाद अपनी गुफा की ओर लौट रही थी। गुफा के पास पहुंचते ही उसने शेर के ताजे पदचिन्ह देखे, जो केवल गुफा के अंदर की ओर जा रहे थे, बाहर की ओर नहीं। चित्री तुरंत सतर्क हो गई और सोचने लगी, गुफा के अंदर कोई है और वह बाहर नहीं आया है। यह शेर के पदचिन्ह हैं। अगर मैं अंदर गई तो निश्चित रूप से मेरी मृत्यु होगी। चित्री ने अपनी चतुराई का उपयोग करने का निर्णय लिया। वह गुफा से थोड़ी दूरी पर खड़ी हो गई और जोर से बोलने लगी, ओ मेरी प्यारी गुफा, हर दिन जब मैं लौटती हूँ तो तुम मुझसे बात करती हो। आज तुम चुप क्यों हो? क्या तुम मुझसे नाराज हो? गुफा के अंदर बैठे सिंह ने यह सुना और सोचा, शायद यह गुफा वास्तव में लोमड़ी से बात करती है, लेकिन मेरी उपस्थिति के कारण यह चुप है। अगर गुफा ने जवाब नहीं दिया तो लोमड़ी संदेह करेगी और यहाँ से चली जाएगी और मेरा शिकार हाथ से निकल जाएगा। इसलिए सिंह ने अपनी आवाज को नरम और मधुर बनाकर कहा, ओ मेरी प्यारी सहेली, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अंदर आओ, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। चित्री ने जैसे ही यह सुना, वह समझ गई कि गुफा के अंदर सिंह है और वह उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। उसने तुरंत वहां से भागने का निर्णय लिया और तेजी से जंगल में गायब हो गई। सिंह, जो अपनी ही चाल में फंस गया था, निराश होकर गुफा से बाहर निकला और सोचने लगा कि उसकी भूख मिटाने का यह अवसर भी चला गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि संकट के समय में धैर्य और बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। चित्री ने अपनी चतुराई से न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि यह भी साबित किया कि शारीरिक शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण मानसिक चतुराई होती है। एक घने जंगल में एक शक्तिशाली शेर और एक चतुर लोमड़ी रहते थे। शेर अपनी ताकत और गर्जना के लिए प्रसिद्ध था, जबकि लोमड़ी अपनी बुद्धिमानी और चालाकी के लिए जानी जाती थी। दोनों के बीच गहरी मित्रता थी, जो जंगल के अन्य जानवरों के लिए एक मिसाल थी। एक दिन शेर और लोमड़ी जंगल में घूम रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि हाथियों और भेड़ियों के बीच किसी बात पर विवाद हो रहा है। हाथियों ने अनजाने में भेड़ियों की मांद को नष्ट कर दिया था, जिससे भेड़िए क्रोधित थे और मुआवजे की मांग कर रहे थे। शेर ने अपनी गर्जना से सभी को शांत किया और लोमड़ी ने दोनों पक्षों की बात सुनी। उसने सुझाव दिया कि हाथी अपनी सूंड से भेड़ियों के लिए नई मांद बना दें और बदले में भेड़िए अपनी सूंघने की शक्ति से हाथियों के लिए भोजन खोजने में मदद करें। दोनों पक्ष इस प्रस्ताव से सहमत हो गए और मिलकर काम करने लगे। समय बीतता गया और शेर बूढ़ा हो गया। अब उसे शिकार करने में कठिनाई होने लगी। उसने लोमड़ी से मदद मांगी और कहा, लोमड़ी बहन, अब मुझसे शिकार नहीं होता, क्या तुम मेरी मदद करोगी? लोमड़ी ने सोचा कि यह एक अच्छा अवसर है। उसने शेर से कहा, राजा, एक गुफा है जहाँ कई जानवर रहते हैं, आप वहाँ छिप जाएं, मैं उन्हें बाहर निकालती हूँ। शेर गुफा में छिप गया और लोमड़ी ने बाहर से चिल्लाया, गुफा के जानवरों, बाहर आओ। शेर राजा ने सभा बुलाई है। जानवर बाहर निकले और शेर ने उन्हें पकड़ लिया। कुछ दिनों बाद लोमड़ी ने शेर को धोखा देने की योजना बनाई। उसने शेर से कहा, राजा, एक और गुफा है जहां अधिक जानवर हैं, आप अंदर जाएं, मैं बाहर से उन्हें भेजती हूँ। शेर अंदर गया और लोमड़ी ने गुफा का मुंह पत्थरों से बंद कर दिया। शेर फंस गया और लोमड़ी ने कहा, अब मैं जंगल की रानी बनूंगी। जंगल के जानवरों ने यह देखा और मिलकर योजना बनाई। उन्होंने लोमड़ी को उसी गुफा में बुलाया
और उसे भी अंदर धकेलकर मुंह बंद कर दिया। इस तरह शेर और लोमड़ी दोनों अपनी चालाकी का शिकार हो गए। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि धोखा और चालाकी से हासिल की गई सफलता स्थायी नहीं होती और एकता में बल होता है।